हरे कृष्णा। भक्तों का स्वागत है ब्रह्म संहिता श्लोका रिसाइटेशन और क्लास में। श्लोक पढ़ेंगे। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम् चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्षा लक्षावृतेश सुरभिर अभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। वेणुगुणन्तमरविन्द बर्हावतं समसिताम्बुधसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमणीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासम् श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतः प्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतमच्युतमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पन्थास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसिं विचिन्त तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयाय दन्ताः अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यद्भावभावतदियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमा सणयानभूषा सुप्तैर्म एव निगमः प्रतितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मय रसः प्रतिभाविताभिः ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्य अखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। श्रीमाञ्जनः स्फुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद् भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्यः प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटिकोटिवसेषु वसुधादिविभूतिभिन्नम् तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्य तद्विषयवेदवितायमाना सत्त्वावलम्बि परसत्त्वं विशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं
तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनस्सु यः प्राणिनां प्रतिफलं स्मरताम् उपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधामसुतेषु तेषु ते ते प्रभावनिजया विहिताश्च येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्षीरं यथा दधिविकारविशेषयोगात् संजायते न हि ततः पृथगस्ति हेतोः यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। दीपार्चिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृतहेतुसमानधर्मा यस्तादृगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यः कारणार्णवदले भजति स्म योगा निद्रामनन्तजगदण्डसरोमकूपः आधारशक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्यैकनिश्वसितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महान् स इह यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। भास्वान् यथाश्मशकलेषु निजेषु तेजा स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि तत्त्वदत्र ब्रह्माय एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भा द्वन्द्वे प्रणामसमये स गणाधिराजा विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अग्निर्मही गगनमम्बुमरुद्दिशश्च कालस्तथात्ममनसिति जगत्त्रयाणि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यच्चक्षुरेश सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेष तेजाः यस्याज्ञया भ्रमति संवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। धर्मो अधः पापनिशयः श्रुतयस्तपांसि ब्रह्मादिकीटपतगावधयश्च जीवाः यद्दत्तमात्रविभवः प्रकटः प्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्त्विन्द्रगोपमथवेन्द्रमहो स्वकर्मा बन्धानुरूपफलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजां गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यं क्रोधकामसहजा प्रणयादिभीति वात्सल्यमोहगुरुगौरवसेव्यभावैः
संचिन्त्यतस्य सदृशीं तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। श्रेयः कान्तः कान्तः परमपुरुषः कल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयितोऽयममृतम् कथागानं नाट्यं गमनमपि वंशि प्रियसखी चिदानन्दं ज्योतिः परमपि तदास्यार्थमपि च सयक्त क्षीराब्धि श्रवति सुरभिभ्यश्च सुमहान् निमेषार्ध्याख्यो वा व्रजति नहि यत्रापि समयः भजे श्वेतद्वीपं तमहम् इह गोलोकमिति यम् विदन्तस्ते सन्तः क्षितिविरलचारा कतिपये। श्री श्री ब्रह्म संहिता की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है इस ब्रह्मचर्य संहिता के सेशन में। तो कल का एक श्लोक है जिसका तात्पर्य कुछ बचा हुआ है, उसके ऊपर हम आदि कंटिन्यू चर्चा करेंगे। श्लोक है श्लोक नंबर 6। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभम् आत्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। अद्वैत और अच्युत के अर्थ शब्द का अर्थ हमने कल चर्चा की, जिसमें अनंत रूपम के साथ ये अर्थ जुड़ा हुआ था। और आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम छ, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। आद्यम भगवान आदि है। आदि का अर्थ है कि सबका निर्माण स्रोत वही है, उनका कोई निर्माता नहीं है। आद्यम सबसे पुराण, यानी ऐसा आद्यम है पुराण पुरुषम, बहुत पुराना है वो। कितना पुराना है किसी को पता नहीं, लेकिन इतना पुराना होने के बाद भी नव यौवनम च, नया है। तो पुराने ऐसे बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देंगे। एक जगह पर एक अशोक स्तंभ है, बहुत पुराना है वो, लेकिन अभी भी वैसे के वैसे है। आज तक ऐसा कोई स्टील बना नहीं पाया है। इसलिए लोग कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, क्योंकि ओल्ड सब वस्तुएं हुआ करती थी वो भारतीय सभ्यता के और संस्कृति के आधार पर हुआ करती थी। सोचिए, जिसने संस्कृति का आश्रय लिया है वो अभी तक टिका हुआ है। जो भगवान से जुड़ा है वो उसका तो स्वाभाविक है कि वो टिकेगा, शाश्वत रहेगा और नव यौवन के जैसे दिखते रहेगा। तो भगवान का एक स्वरूप ऐसे है कि पुराने होने के बाद, पुराने पुरुष होने के बाद भी नव यौवन है। तो नव यौवन के लिए हम तात्पर्य से चर्चा कर रहे थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत का स्वरूप, आध्यात्मिक जगत का उसके एक वैशिष्ट्य ये है कि वहां पर कोई चीज वहां पर हम 3 काल के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि जहां का काल वो केवल वर्तमान काल है, भूतकाल और भविष्य काल वहां पर नहीं है। इसलिए वो हर चीज हमेशा नव यौवन दिखाई देती है। इस कनेक्शन में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं। तो हम काफी बार आपने सुना होगा कि जहां पर वर्णन है आध्यात्मिक जगत में काल ये प्रभाव नहीं करता है। काल के प्रभाव से वस्तुएं नष्ट नहीं होती हैं। काल का प्रभाव होने के कारण वस्तु का जन्म होता है, कुछ समय तक वो बढ़ता है, कुछ समय तक स्थिर रहता है, फिर अपना विस्तार करते हैं और फिर उसका क्षय होता है और अंत में नष्ट हो जाता है। तो काल के कारण ये 6 प्रभाव, 6 परिवर्तन व्यक्ति में दिखाई देते, जीव में दिखाई देते हैं।
और जो निर्जीव है उसमें 4 परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि क्यों ऐसा होता है। आध्यात्मिक जगत के वस्तु और गुण इनमें कोई अंतर नहीं है। वस्तु के अनुसार ही उसके गुण हैं, वस्तु के नामकरण के अनुसार उसके गुण हैं। भौतिक जगत में वस्तु और वस्तु का नाम इसमें कोई संबंध नहीं होता है। अक्षय, रावण के पुत्र का नाम था अक्षय कुमार। ये अक्षय कुमार की बात नहीं कर रहे, वो रावण का पुत्र अक्षय कुमार था, जिनको हनुमान जी ने अशोक वाटिका का रक्षण करने के लिए आया था। हनुमान जी ने उसको मार दिया, और जब उनको मारा, नष्ट हुआ, तो हनुमान जी थोड़ा सा सोच रहे थे, कंटेम्पलेट कर रहे थे कि अरे मैंने किसको मारा, इसका नाम तो अक्षय है लेकिन क्षय हो गया। ये तो रामायण के अक्षय की बात कर रहे हैं। आजकल तो ऐसे बहुत सारे अक्षय जिसको क्षय रोग हो रहा है और क्षय रोग के कारण मर रहा है, कैंसर। तो आध्यात्मिक भौतिक जगत में नाम और वस्तु और उसका गुण, उसका कोई संबंध नहीं। गुण क्या होना चाहिए अक्षय में कि वो नष्ट ना हो। उसी प्रकार से अगर किसी का नाम है सोनाली, तो ऐसा, इसका मतलब यह नहीं कि वो पूरा सोने से बनी हुई है, या फिर उसके पास बहुत सोना है। कभी कभी नाम लक्ष्मी भी होता है। प्लेटफॉर्म पर शायद भीख मांग रही हो या उसके पास पैसा नहीं हो। तो भौतिक जगत में वस्तु और गुण इसमें कोई तालमेल नहीं होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वो वस्तु उसके नाम के वस्तु और गुण उसमें तंतोतंत साम्य है। कोई भी वस्तु ऐसी हो, जैसे वहां पर चिंतामणि धाम, तो चिंतामणि धाम का, चिंतामणि का जो कार्य है वो कार्य करेगा। कल्पवृक्ष धाम, कल्पवृक्ष है वहां पर, तो कल्पवृक्ष के जैसे उसका कार्य है। हर जीव है वो शाश्वत सच्चित आनंद तत्वों से बना हुआ है। हर एक वस्तु ये है वो भगवान से उसका संपर्क है, संबंध है। उसके अनुसार ही उसकी रचना की गई है, उसके अनुसार ही उसको नाम दिया गया है, और उसके इसलिए वस्तु और गुण इसमें साम्यता है आध्यात्मिक जगत में। आध्यात्मिक जगत में उनमें साम्यता होने का कारण ये है काल का प्रभाव। भौतिक जगत में काल का प्रभाव होने के कारण व्यक्ति के अंदर या वस्तु के अंदर विपरीतता दिखाई देती है। उसके अंदर वो गुणों का कुछ समय तक प्रादुर्भाव रहेगा, लेकिन कुछ समय के बाद काल के प्रभाव से उसका जो उस व्यक्ति के अंदर जो गुण है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगे काल के प्रभाव के कारण। आध्यात्मिक जगत में काल का प्रभाव न होने के कारण वस्तु और गुण दोनों में साम्यता हमेशा के लिए बनी रहती है। प्रभुपाद जी एक बार अपने शिष्यों के साथ थे और ऐसा लग रहा था कि प्रभुपाद जी कुछ सोच रहे हैं। तो शिष्यों ने पूछा कि प्रभुपाद जी व्हाट यू आर थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हो? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं सोच रहा हूं कि यशोदा माई आज कृष्ण के लिए टिफिन में क्या पैक कर रही है। तो सारे भक्त सोच रहे वाह जय प्रभुपाद, आप तो पूरा आध्यात्मिक धाम में ही है कि यशोदा माई और लीला में पूरा मग्न है। यशोदा माई कृष्ण के लिए टिफिन में क्या पैक कर रही है। अभी यशोदा माई कृष्ण के लिए टिफिन क्यों बना रही है? टिफिन कब बनता है? जब व्यक्ति खाने के लिए घर में नहीं होता है। तो कृष्ण कहाँ जा रहे हैं? गैया चराने के लिए जा रहे हैं। मतलब कृष्ण सवेरे जाएंगे, दोपहर में उधर रहेंगे, शाम को आएंगे, तो दोपहर का लंच वो पैक करके लेके जा रहे हैं। शाम को जब वापस आएंगे तो शाम को फिर से डिनर है। यशोदा माई सब तैयारी करके रखती है। इसका मतलब आध्यात्मिक जगत में दिन रात है। भले ही सूर्य को तेज कृष्ण से आता हो, लेकिन कृष्ण के हाथ में है कब प्रकट करना और कब नहीं प्रकट करना। यहां तक कि आध्यात्मिक धाम में सूर्य चंद्र दोनों भी हैं, अग्नि भी है, लेकिन प्रकाश के लिए उनकी आवश्यकता नहीं है, कृष्ण से आता है। तो वहां पर ये सारे चीज शाश्वत रूप से है। अभी प्रश्न जब यहाँ पर आता है, पॉइंट जब यहाँ पर आता है कि आध्यात्मिक धाम में केवल वर्तमान है,
तो पिछला दिन है तो भूतकाल हुआ, आगे का दिन है वो तो भविष्य हुआ। हमारे दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो भविष्य के बारे में अगर आप चर्चा करो तो मन में क्वेश्चन मार्क रहता है, चिंताएं रहती है, भय रहता है, आगे क्या होगा, उत्कंठा रहती है। कोई कठिन प्रसंग हो, अगर एग्जाम हो बच्चों का तो मन में फियर रहेगा, डर रहेगा, परीक्षा आने वाली है, कैसे जाएगी परीक्षा पता नहीं, भय है। अभी कोरोना वायरस का चल रहा है सब जगह, टेररिज्म, क्या होगा, कब तक होगा, सब लोग न्यूज देख रहे हैं, कितना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन से जोन में है, रेड में है, ब्लू में है, ग्रीन में है या ब्लैक में है, पता नहीं, ब्लैक नहीं है। तो किसने कहा अरे तो भुसावल जळगाव डिस्ट्रिक्ट ग्रीन में आ गया, तो लोग घूम रहे रोड में, भय थोड़ा कम हुआ, बाकी जगह पर रेड अलर्ट है। भविष्य की चिंता है, भय। तो भविष्य जहां पर है वहां पर अगर भय क्वेश्चन मार्क रहेगा तो ये काल का प्रभाव होने के कारण भय निर्माण होता है। तो भविष्य हमेशा भयभीत, या फिर भविष्य कभी कभी क्या होता है, भविष्य उज्जवल, कोई अच्छा कार्य कर रहा है, बेटा बेटी अच्छी पढ़ रही है, जिसका कॉन्फिडेंस है, भविष्य उज्जवल हो सकता है उनका, तो वो उसका वेट कर रही है। तो अभी उनके पास उज्जवलता नहीं है, लेकिन आने के लिए भविष्य की आवश्यकता है। आध्यात्मिक धाम में ये सारी चीज वेट करने के लिए या उसका अनुभव करने के लिए इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है भविष्य की, क्योंकि ये सारी चीजें वर्तमान में घटित हो रही है। और हमारे यहाँ पर कैसे होता है, हमारे यहाँ पर जो भूतकाल है वो भूतकाल की चिंताएं रहती है, भूतकाल का शोक रहता है कि ऐसे हुआ, अरे इतनी बड़ी गलती हो गई, इतना लॉस हो गया, ये व्यक्ति चला गया, व्यक्ति वस्तु नष्ट हो गया, तो शोक रहता है। आध्यात्मिक जगत में कोई वस्तु व्यक्ति नष्ट नहीं होती है, इसलिए शोक होने का कोई सवाल नहीं है। उल्टा भगवान के प्रति जो प्रेम की विरह है, प्रेम का, वो दिन ब दिन बढ़ते जाता है। कृष्ण के प्रति प्रेम है वो बढ़ते जाता है, इसलिए प्रेम के प्रति विरह बढ़ते जाता है, उसके कारण उससे निर्माण होने वाला जो आनंद है वो अधिक बढ़ता है। तो ना ही भविष्य का फियर है, ना ही भूतकाल का शोक है, इसलिए हर दिन वर्तमान में काउंट किया जाता है। तो काल का प्रभाव भूत और भविष्य पर इस प्रकार से भौतिक जगत में होता है, वही आध्यात्मिक जगत में ये न होने के कारण उसको वर्तमान में काउंट किया जाता है। इसलिए आध्यात्मिक जगत में केवल और केवल वर्तमान काल रहता है, ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं। आगे बढ़ते, इसलिए वर्तमान रहने के कारण, इसलिए क्या, नव यौवनम च, हमेशा नव यौवन, भले ही पुराना होने के कारण भी, सबसे पुराना होने के कारण भी, आद्यम पुराना पुरुषम होने के कारण भी नव यौवनम च, वेदेषु दुर्लभ मधुर्लभम आत्मभक्तौ। वेदेषु ऐसे भगवान जो वेदेषु दुर्लभ, वेदों को भी दुर्लभ है। वेद ये शब्द है, वेद शब्दों से प्रकट होते हैं, और शब्द आकाश में, इधर में प्रकट होते हैं। और आकाश ये भौतिक तत्व है, तो भौतिक तत्व में शब्द निर्माण होते हैं जो वेदों से आते हैं। तो ऐसे भौतिक तत्वों से निर्माण होने वाले ज्ञान से, जो भौतिक तत्वों से या भौतिक जगत से परे है, ऐसे भगवान को कैसे जान सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन मार्क करते भक्ति सिद्धांत सरस्वती। इसलिए वेदेषु सुदुर्लभ, वेदेषु दुर्लभ, इसलिए वेदों के द्वारा उसको जानना कठिन। अभी वेदों को जानने के लिए तीन शक्तियां हैं, सत, चित और आनंद। सत, चित, आनंद। सत मतलब शाश्वत, चित मतलब ज्ञानमय, आनंद मतलब आनंदमय। तो चित्त शक्ति है, वो चित्त शक्ति का
के प्रभाव के कारण वेदों को समझना थोड़ा आसान हो जाता है, वेदों को थोड़ा समझ सकते हैं चित्त शक्ति का एक टिंज मात्र से, स्पर्श से। लेकिन जब तक आध्यात्मिक शक्ति, बहुत सत चित्त और आनंद से बने हुई आध्यात्मिक शक्ति जो लादिनी शक्ति से प्रभावित है, उनका जब तक हस्तक्षेप नहीं होता है तब तक व्यक्ति इस ज्ञान को समझ नहीं पाता है, मतलब तब तक इस ज्ञान को आत्मसात नहीं कर पाता है। वेदों को समझने के लिए चित्त शक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि चित्त शक्ति ये ज्ञान वर्धन है, ज्ञान प्रदान करते हैं, सही गलत का ज्ञान प्रदान करते हैं। वेदों का ज्ञान, वेदों का अर्थ है ज्ञान, उसको प्रदान करने के लिए, आत्मसात करने के लिए चित्त शक्ति की आवश्यकता है। लेकिन जब तक लादिनी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं है, लादिनी शक्ति ये शक्तियों को, सत चित्त और आनंदमय शक्ति को प्रकट, लादिनी शक्ति ये साक्षात आनंद स्वरूपा है, स्वरूपिणी है। तो जब उनका संबंध हो जाता है तो व्यक्ति उसके कृपा से कारण आध्यात्मिक ज्ञान या वेदों को समझना उसको आसान हो जाता है। और ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे थोड़ा सा शक्तियों के गहराई में जाकर ये समझाते हैं हमको। यहाँ पर हमारे लिए आसान तरीका जो प्रभुपाद जी अन्य तात्पर्य में समझाते हैं, और अगर डायरेक्ट इसका अर्थ देखें तो अर्थ यह है, वेदेषु दुर्लभम अधुर्लभम आत्मभक्तो, के द्वारा दुर्लभ है जानना, दुर्लभम, लेकिन अदुर्लभम आत्मभक्तो, आत्मभक्त है उनके लिए अदुर्लभ है। जो भगवान के आत्मभक्त है, बोलते ना हम किसी, कोई अपना व्यक्ति है, अपना आत्मज, तो आत्म का अर्थ है आत्मा भी होता है, आत्म का अपतेष्ट, वो व्यक्ति है आत्मभक्त अगर है भगवान का, तो उसके लिए अदुर्लभ है। अभी आत्मभक्तों का अर्थ है कि जो व्यक्ति ने भक्ति का आश्रय लिया है, और भक्ति देवी है साक्षात राधा रानी जो लादिनी स्वरूपिणी है। तो जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होती है, भक्ति की कृपा नहीं होती है, वो भक्त, वो व्यक्ति कृष्ण को वेदों द्वारा या अन्य किसी प्रोसेस द्वारा जान नहीं सकता है। तो ये इसका अर्थ है, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। अगर व्यक्ति भगवान का भक्त है तो भगवान की भक्ति करने की कोशिश कर रहा है, वो भगवान के नाम का जप कर रहा है, भगवान के भागवतम ग्रंथ इनका अध्ययन कर रहा है, अनुभव कर रहा है, आत्मसात करने की कोशिश कर रहा है, नियमों का पालन कर रहा है, गुरुओं के आज्ञा का पालन कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए वो कैपेबल बन जाता है, योग्य बन जाता है। और जो राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए योग्य बन जाता है, ऐसा व्यक्ति के ऊपर ही कृष्ण कृपा करते हैं और उसको भक्ति प्रदान करते हैं, उसको अपना बना देते हैं। तो यह है वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। तो फिर से एक बार दोहराएंगे, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इन शॉर्ट इस श्लोक का अर्थ है, भगवान जो अद्वैत है, जो अच्युत है, और जिनके अनेकों अनंत रूपम है, अनेकों रूपम होने के बाद भी वो अच्युत है, जो कभी खंड नहीं होते हैं, जो कभी कम नहीं होते हैं, और वो अद्वैत है, विभागित होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है भगवान, कैसे है वो कब से है, वो आद्यम, सबसे पहले है, वो पुराण पुरुषम, बहुत पुराने है वो। और पुराण पुरुषम का एक अर्थ ये भी है कि जो पुराणों में वर्णित किया गया ऐसा एक पुरुष, पुराणों में वर्णित किया गया एक पुरुष जिसके बारे में वर्णन है, पुराणों में जो वर्णन किया है वो एक पुरुष, वो भगवान, वो सुपर हीरो है। कृष्णा मेरा सुपर हीरो, वो कृष्ण सुपर हीरो है।
जो जो पिक्चरों में देखते हैं, एक हीरो होता है और वो हीरो सारे गुंडों को, चाहे कितने भी वहां पर विलन आ जाए, गुंडे आ जाए, सबको, इसलिए उसे गुंडा बोलते होंगे शायद, सबको मार देता है। वो है कृष्ण। मैं थोड़ा सोच रहा था इसके ऊपर कि कोई पिक्चर जो है, उस पिक्चर मूवीज में जो हर कोई अपना उत्कंठा से जाकर देखने के लिए आता है, कोई कौन सा हीरो है, कौन सी हीरोइन है, वो देखकर जाकर हम देखते बैठते उधर, जो भी है वो चलते रहता है आगे। उसमें एक हीरो होता है और बाकी इतने सारे लोग हैं, कॉमन पब्लिक। कभी कभी अगर उसका टीवी रोड का सीन दिखाए तो रोड में बहुत सारे लोग चलते दिखेंगे, बस का सीन दिखाए तो बस में बहुत सारे लोग बैठे हैं। ये कुछ पर्टिकुलर जो हीरो है उसके ऊपर फोकस कैमरा होगा, एक व्यक्ति के ऊपर पूरा फोकस होता है, एक हीरो, एक हीरोइन और कुछ उसके नजदीक के। इस भौतिक जगत में, इस भौतिक जगत के वातावरण में हम हर कोई एक अपने एक आइडिया से, अपने एक दृष्टिकोण से जब इस जगत को देखते हैं तो हम हर एक व्यक्ति इस जगत का एक हीरो है। क्योंकि मैं जब मूवीज देखने के लिए बैठता हूं, ऐसे नहीं बैठता लेकिन उदाहरण दे रहा हूं आपको, बैठता हूं देखने के लिए, तो मैं ये देखता हूं कि वो हीरो है, वो कैसे फाइटिंग करता है, कैसे एक्शन करता है, कैसे क्या करता है, कैसे सीरियल में हो, तो उसमें एब्जॉर्ब होकर मैं वो समझ लेता हूं कि वो हीरो मैं हूं। और कुछ समय के बाद वो मूवीज खत्म हो जाती है और वो समाप्त हो जाता है, चला गया, उसकी मूवीज खत्म हो गई। लेकिन यहाँ पर जो इस भौतिक जगत की जो मूवीज चल रही है, इस मूवीज में हम हर कोई एक अपना अपना रोल निभा रहे हैं। तो वास्तविक हम हर कोई एक हीरो के रूप में है, लेकिन सबसे मुख्य प्रमुख हीरो है वो कृष्ण है, जो सारे कार्य संपन्न करते हैं। और ये बाकी जो सारे जो छोटे छोटे जो हम अपने आप को जो समझ रहे हैं, अपना अस्तित्व मान रहे हैं, वो कृष्ण को सपोर्टिव हीरो है, सबऑर्डिनेट हीरो है, जो कृष्ण को मदद करने के लिए, कृष्ण की लीला में पार्टिसिपेट करने के लिए है। तो भौतिक जगत में पार्टिसिपेशन कैसे होगा? जब हम आध्यात्मिक शक्तियों को आत्मसात करेंगे। जैसे यहाँ पर बताया है कि वेदेशु अदुर्लभ, वेदेशु वेद के लिए दुर्लभ है ये, लेकिन अगर कृष्ण के साथ संबंध होता है तो भक्ति का संबंध होता है, राधा रानी से संबंध होता है, और इसलिए व्यक्ति आध्यात्मिक शक्ति को धारण कर लेता है, आध्यात्मिक शक्ति के आश्रय में चला जाता है, और इसके कारण कृष्ण की भक्ति, कृष्ण उसको स्वीकार कर लेते हैं, और इस प्रकार से कृष्ण के इस लीला में पार्टिसिपेट व्यक्ति कर सकता है। तो इस प्रकार से वेदेशु अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अगर किसी को भी प्रश्न है तो आप कमेंट्स भेज सकते हैं, अभी या बाद में भेज सकते हैं। Any question? ब्रह्म संहिता महापुराण की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।